सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं कि जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं रन कर रही हों तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में ग्रह बाधा है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है। इनकी चीजों को आप उनकी संकेतों को कैसे जान पाएंगे, उसका निदान क्या है, घर में किस विधि से क्या क्या चीज करना है कि आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो और घर परिवार को सफलताएं मिले। सबसे पहले इनका लक्षण जान लेते हैं। देखिए, जब आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम, हमारे घर में लोग अचानक से जो है बीमार हो जाते हैं और बीमार होते हैं, उनकी लगातार निदान उपचार के लिए आप जाते हैं हॉस्पिटल, दवाएं चलती हैं, लेकिन वह असाध्य रोग बन के ठीक नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, आपके घर परिवार में अगर कोई वाहन है, बार बार उसका एक्सीडेंट होना, आपके घर में बार बार वस्तुओं का टूटना। चौथा, आपके घर में परिवारों में आपसी तालमेल समाप्त होना, घर में कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़ा परमानेंट बना रहना। और उसके बाद घर परिवार में वस्तुओं का लगातार टूटना। आपकी प्रिय वस्तु है, अचानक से टूट जाती है, बिगड़ जाती है, गिर जाती है। घर में एक चीज, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं। जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, थालियों का गिर जाना, पूजा पाठ में मंदिर में आग लग जाना, घर की मंदिर में, ऐसे समयों में आपको समझना चाहिए कि आपके घर में वास्तु दोष, पितृ दोष और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं रन कर रही हैं। ऐसे समयों में कुछ उपाय करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार में आपको बता दूं, जब नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं तो आप चाहते हैं कि हम कहीं जाके संकल्प कर लें, पूजा कर लें, हवन कर लें, लेकिन वह नकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग पर ऐसा हावी होती है कि वह आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। और होता क्या है ऐसे समय में, आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि घर परिवार जैसे ही पूजा के लिए आगे बढ़ता है, वह पूजा को रोक देती, नहीं ऐसा नहीं करना। और घर परिवार के विचार भी दूषित हो जाते हैं। कैसे? जब आप रात में सो रहे हैं, गलत गलत बुरे बुरे स्वप्न आना, डरावने स्वप्न आना, या परिवार में लगातार निरंतर ऐसी दिक्कतें आना कि वह व्यक्ति दिखने में तो लगता है बहुत स्वस्थ है, लेकिन अंदर से वह एकदम डरा सहमा रहता है। ये नकारात्मकता का पहचान है। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, आप समझिए। सबसे पहला चीज तो हम आप सभी लोगों को बताते हैं, जब भी जीवन में कोई कष्ट हो, बाधाएं हो, तो आप यज्ञाजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। तो पहला तो यज्ञाजन हवन, आपके नाम पर, गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है और उस पर मंत्र जप होता है, लगभग 15 दिन पूजा चलती है, तो उसके बाद यह शांत होता है। अब आते हैं घर में आप क्या उपाय करें। देखिए, अब आता है घर का उपाय। सबसे प्रथम चीज, जब आप घर में सुबह सुबह उठते हैं तो अपने आराध्य को प्रणाम करके आप उठे। अब करना क्या है, सबसे पहले नहा धो लें स्वच्छ होकर के, पूरे घर को साफ सफाई करके। उसके बाद आपको करना क्या है, पूजा कक्ष को साफ करिए। जिन घरों में, मैं आज आपको फिर बोलने जा रहा हूं बहुत ही शक्ति के साथ, कि जिन घरों में व्यक्ति रहते हैं और केवल खाना पानी खा करके जीना चाहते हैं जानवरों की तरह, उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। जिस घर में मनुष्य अगर एक सद्भावना के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो हमारी एक 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें धर्म को साधते हुए इन तीनों चीजों को प्राप्त करते हैं, तो वह व्यक्ति निरंतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सफलता की तरफ बढ़ता है। तो होना क्या चाहिए, आपको घर में धूप दीप जलाना चाहिए पूजा में, और उसके बाद पूरे घरों में वह धूप दीप दिखाना चाहिए। अब उसके बाद आता है
कि घर में जो आपका पूजा कक्ष होता है वह ईशान कोण पर, अक्सर वास्तुशास्त्री जो होते हैं, जो आपका नक्शा बनाता है या घर परिवार के बूढ़े बुजुर्ग जो घर बनाते हैं, तो उनका जो मंदिर होता है वह जानते हुए उत्तर और पूरब दिशा में उसे ईशान कोण कहते हैं वहाँ पर। इसीलिए उस मंदिर में एक कलश रखना चाहिए, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप देखिए मंदिर में कैसे नारियल रख करके और कलश में जल रखा हुआ है। तो वहाँ अगर नारियल नहीं रख सकते उस कलश के ऊपर, तो आप एक लोटे में भरा हुआ जल वहाँ जरूर रखें। उससे क्या होती है, आपके घर की निगेटिविटी समाप्त होती है, नकारात्मकता समाप्त होती है। इसीलिए मंदिर में खाली लोटा नहीं रखना चाहिए, वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। भरा हुआ लोटा जो जल का है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब यहाँ पर एक चीज और, घर में केवल गुरुवार को छोड़ करके जब भी पोछा लगाएं तो थोड़ा सा नमक डाल लें। और घर में हमारे पुरातन समयों से धूनी की परंपरा रही है, समय समय पर धूनी किस रूप में, कि आप थोड़ा सा लौंग ले लें, थोड़ा सा लोबान ले लें, थोड़ा सा कपूर ले लें, इनको प्रज्वलित करके घर के कोने कोने में दिखा दें। शाम को आप एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। और एक चीज और कहेंगे कि घर में तुलसी का वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष आप लगाते हैं सजावट के लिए, लेकिन कटीले होते हैं, वह बेकार होते हैं। लेकिन जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और उसकी एक एक हवाएं भी आपको स्वस्थ रखती हैं, तो तुलसी का वृक्ष घर में होना चाहिए। अब एक चीज़ और, अपने मुख्य दरवाजे पर जो है भगवान गणेश की प्रतिमा कैसे होनी चाहिए, कि भगवान गणेश की प्रतिमा आपके दरवाजे पर हो। मुख्य दरवाजे से जो इंटर करे भगवान गणेश का उसको दर्शन हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो आपके घर में कभी विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। और कोशिश एक चीज़ और करें, मैं कहूँगा कि मुख्य द्वार पर भगवान गणेश, शंकर भगवान, माँ पार्वती का अगर फोटो एक साथ ऐसा मिले तो उसको जरूर लगाएं, उससे भी शुभता आती है। क्योंकि शिव भगवान के जो परिवार होते हैं वह शुभता देते हैं। और त्रिदेवों में एक देव भगवान शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उत्पत्तिकर्ता, सृजनकर्ता और उसके बाद संहारक, यह तीन देवता हैं, त्रिदेव जिनको कहा जाता है। तो इनकी तस्वीर देखने से भी शुभता आती है। तो मुख्य दरवाजे पर शुभ चीजें करिए। और उसके बाद शाम के समय जब गोधूल वेला हो जाए, उस समय गोधूल वेला के बाद एक दीप जरूर प्रज्वलित करें अपने घर के निकलते समय राइट हैंड साइड में। ये पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से दूर करते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। और एक चीज और कहेंगे, साईं महामंत्र ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र का अगर माला जप करते हैं अपने घर में तो वहाँ पर हमेशा सात्विकता का वातावरण, कलह दूर होती है। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करने से सात्विकता आती है। साईं का गुरु है तो उनका मंत्र ओम श्री साई नाथाय नमः, एक माला जप करिए कम से कम। और बाबा की सभी आरती, भजन, कीर्तन जो भी आप कर सकते हैं वह जरूर करें। और 11 वचन तो जरूर मैं कहता हूँ, सोते जागते सभी समय में आपको करते रहना चाहिए। क्योंकि बाबा कृपा शुद्ध, कृपा निधान है। उनकी दृष्टि जिस दिन आप पर पड़ती है तो धन, कीर्ति, यश, पद, प्रतिष्ठा सबसे आपको नवाज देते हैं। तो ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे पहला काम जो मैंने बताया, मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि सबसे पहले ईशान कोण पर जो मंदिर, अगर आपकी ईशान कोण नहीं है तो कोशिश करें पूरब दिशा में, या ईशान कोण पर उत्तर पूरब दिशा में मंदिर को करें और उस तरफ आप पूजा करें, तो इससे सकारात्मकता आती है। क्योंकि ऐसे समयों में अगर घर में स्थापित करते हैं मंदिर गलत दिशा में तो वास्तु दोष भी पैदा होता है। क्योंकि गलत दिशाओं में पूजा करना नकारात्मक शक्तियों का आवाहन हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान करें। और उसके बाद घर में समय समय पर धूनी दिखाएं, जैसे हमने बताया लौंग, लोबान और कपूर जला करके, घी का दीप जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, पूरे घर में दिखाएं, वातावरण सुगंधित करें। ये क्या होता है, जिस घर में सबसे पहले प्रथम देवालय में भोग लगता है और वहाँ का प्रसाद पूरे परिवार को चरणामृत दिया जाता है, प्रथम आहार भगवान का प्रसाद खाने वाला परिवार कभी भी
भव सागर में फंसता नहीं है, कभी बीमार नहीं होता। वरना जानते हैं नकारात्मक जो शक्तियाँ है, मैंने संकेत बताया कि अचानक से काम बिगड़ना, रोग व्याधि बाधाओं को घेर लेना, आपके घर में असाध्य रोग बन जाना, जो ठीक ना होना दवाएं होने के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि घर का वातावरण सकारात्मक बनाइए, तो वहाँ से सभी ग्रह कला दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, ग्रह बाधा दूर होती है और परिवार निरंतर सफलता की तरफ जाता है। तो इन उपायों को जरूर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि हमारे इंस्टाग्राम पर आपको किसी भी चीज की अगर आवश्यकता है तो उस पर संपर्क कर सकते हैं, चाहे यज्ञ याजन हवन के लिए, अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत है, संतान प्राप्ति, गृह बाधा या आपके बच्चों को सफलता नहीं मिलती है, तो यज्ञ याजन पूजा पाठ के लिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। उस पर जो भी हमारे लायक है हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।